हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर MGR क्लासेस 0.1 में। उम्मीद करता हूं कि मेरा पिछला वीडियो जो महाजनपद पर था वो आपको स्पेशली पसंद आया होगा। आज का वीडियो जो है वो बौद्ध धर्म के प्रमुख जीके क्वेश्चन का है और ये हमारी तैयारी है जो है वो पटवार, ग्राम सेवक, SSC, NTPC, दिल्ली पुलिस आदि के लिए विशेष तौर से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वन लाइनर क्वेश्चन वीडियो को। तो प्रथम क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। आंसर है गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? तो एशिया का ज्योतिपुंज जो है वो गौतम बुद्ध को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुख्य थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की जब जन्म हुआ था तो उसके 7 दिन बाद में उसकी माया देवी जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके पिता शुद्धोधन ने उसकी मौसी से विवाह किया जिसका नाम प्रजापति गौतमी है और इन्होंने ही गौतम बुद्ध का लालन पोषण किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह किस आयु में हुआ और उसकी पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ विवाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध का विवाह किस आयु में हुआ और उसकी पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का विवाह जो है वो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ और यशोधरा के साथ में हुआ था। तो उसकी पत्नी का नाम जो था वो यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सॉरी, इसमें दिया नहीं है। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध के 4 दृश्यों को कहाँ पर देखा? गौतम बुद्ध ने जब 4 दृश्य देखे, सर्वप्रथम एक वृद्ध को देखा, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा, फिर तीसरा एक वृद्ध को और चतुर्थ सन्यास को देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? तो बुद्ध के जन्म का जो है वो घटना और प्रतीक, जन्म का कमल या सांड था जो साउंड लिखा गया है, और मृत्यु का स्तूप, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पदचिन्ह, ये जो है वो उनके प्रतीक हैं। जन्म का प्रतीक था कमल या सांड और मृत्यु का स्तूप बनाए गए हैं। गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पदचिन्ह। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम थे और वो वैशाली में सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध को दी थी उन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम जो था वो रुद्र रामपुत्र था और वो राजगीर के थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध को सर्वप्रथम 5 साधु कहाँ पर मिले थे? तो बुद्ध को सर्वप्रथम जिन साधुओं को उन्होंने ब्राह्मणों को अपने उपदेश दिए थे वो उरुवला में मिले थे। कोंडिये, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। और बुद्ध के जो प्रिय शिष्य जो थे उनका नाम आनंद था। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध ने किस वर्ष गृह त्याग किया और कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बुद्ध को किस वर्ष से गृह त्याग किया और कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था और 35 वर्ष की आयु में तकरीबन 6 वर्ष में जब उन्होंने वैशाख पूर्णिमा की रात इन्हें निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध के प्रथम उपदेश क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध के प्रथम जो उपदेश हैं वो धर्मचक्र प्रवर्तन जो सारनाथ में दिए गए हैं
धर्मचक्र परिवर्तन कहलाते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश। चलिए, बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वप्रथम यदि पूछा जाए कि सर्वप्रथम बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में दिए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? तो बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध का मृत्यु हो गई थी और इन्हीं को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? तो बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। कैंटोन अभिलेख से ही हमें पता चलता है कि बुद्ध की जन्म और मृत्यु की तिथि क्या थी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध धर्म के प्रमुख 3 पिटकों का नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म की प्रमुख 3 पिटकों का नाम है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध के 3 पिटकों की भाषा क्या है? पाली। तो बुद्ध के तीनों पिटकों की भाषा पाली है। और बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों में समानता है कि दोनों में पुनर्जन्म की मान्यता प्राप्त है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व दुखों से भरा है ये सिद्धांत बुद्ध ने दिया था और कहाँ से लिया है बुद्ध ने? तो उपनिषद से विश्व दुखों से भरा है ये सिद्धांत लिया था। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? बुद्ध के अनुयायी जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे और एक था भिक्षुक और दूसरा था उपासक। और ये भिक्षुक और उपासक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 27 में वापस पूछा गया है कि भिक्षुक और उपासक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया और गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वाली न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? तो 15 जो है वो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वालों की 15 वर्ष आयु न्यूनतम थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। जो बौद्ध संघ में शामिल होते थे जिसकी आयु कम से कम 15 वर्ष थी, जब वो शामिल होते थे उनको उपसंपदा कहा जाता था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों को क्या नाम दिया गया है? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं यदि पूछा जाए तो बुद्ध, धम्म, संघ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, सर्वप्रथम पहले हम बौद्ध सभा, जिस सभी 4 बौद्ध सभा हुई थी उनका मैंने एक जिक्र ट्रिक बनाया है जो आप सिर्फ 2-4 बार रट लें। मतलब समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। ट्रिक बहुत शानदार है कि राजा महाराजा आजा, वेश्या सब का काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल हैं। तो किसी ने कहा कि राजा महाराजा आजा, वेश्या सब का काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। तो इन्हें हमें सर्वप्रथम समय हमें याद रखना पड़ेगा। स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल, ये सब जो है वो विस्तृत हैं। राजा का राजगृह स्थान हो गया, महाराजा का महाक्षेप अध्यक्ष हो गए, आजा का अजातशत्रु जो है उसका शासनकाल, जो शासक था उसका नाम था अजातशत्रु। फिर है वेश्या, तो वेश्या का वैशाली हो जाएगा, सब का सभाकामी हो जाएगा, काल का कालशोक होगा और पटाव का हो गया आपके पाटलिपुत्र, मत का होगा मोगलीपुत्र तिस और आशिक का हो गया अशोक, कुंवर का हो गया आपके कुंडलवन जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वर यहीं से हमें याद करना है वसुमित्र या फिर अशुघोष, 2 नाम मिलते हैं, कुंडलवन, अशुघोष जी कंगाल हैं। कंगाल है तो यहाँ से कंगाल से हमें कनिष्क लेना है, सिर्फ इसी कंगाल नाम को थोड़ा याद रखना है। या फिर ऐसे देख लेना है कि जो लास्ट चतुर्थ बौद्ध संगति थी उसमें शासनकाल जो था वो कनिष्क का था। और अब देखते हैं हम समय 483 ईस्वी पूर्व में, जब इसी वर्ष बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और वो हुई थी राजगृह में, उसके अध्यक्ष थे और वो हुई थी आपके राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति। चलिए, दूसरी बौद्ध संगति जो है वो 100 वर्ष बाद में हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में और वो हुई थी वैशाली में। वैश्य सब का काल है, सभाकामी, कालाशोक। और फिर आपको 125 वर्ष बाद में जो है वो तीसरी बौद्ध संगति होती है जो 255 ईस्वी पूर्व में होती है
और वो होती हैं पाटलिपुत्र में, और उसके अध्यक्ष होते हैं मोगलीपुत्र तीस, और शासनकाल जो था वो अशोक का था। चलिए, और लास्ट जो ईस्वी सन में हुई थी वो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी, अंतिम वो संगीति, और ये वसुमित्र उनके अध्यक्ष थे, और कनिष्क का शासनकाल था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, धार्मिक जुलूस सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बौद्ध धर्म के द्वारा। धार्मिक जुलूस निकालने बौद्ध धर्म में शुरुआत हुई थी इनकी। तो बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये एक प्रकार का ऐसा संयोग है जिसमें बुद्ध को इसी दिन ये तीनों ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण का अर्थ है उनको मृत्यु जो हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुई, और बुद्ध का जन्म जो हुआ वो भी वैशाख पूर्णिमा का ही दिन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में निम्न 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था, और वो कौन से 4 आर्य सत्य हैं? तो प्रथम है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चतुर्थ है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, बुद्ध ने दुखों से मुक्ति हेतु कितने मार्ग की बात कही है? तो अष्टांगिक मार्गों की बात कही है बुद्ध ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या समानता है? मैंने पिछले प्रश्न में बता दिया था कि पुनर्जन्म की मान्यता जो है वो बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में मिलती है, और एक है अनिश्वरवाद की। क्वेश्चन नंबर है 36, सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ है? तो गांधा शैली में। यदि हमें यह भी पूछ ले जाए कि गांधा शैली का संबंध किससे है, तो बुद्ध के काल से संबंधित हैं, और बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो थी वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी। धन्यवाद। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। ये वीडियो जो है आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।